देश विदेश की खबरों, ब्रेकिंग न्यूज, एंटरटेनमेंट जगत की हलचल और ताजा मुद्दों की पड़ताल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, द लास्ट ब्रेकिंग में आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव के लिए वर्चुअल प्रचार शुरू कर दिया है। उन्होंने आज पहला निश्चय संवाद किया। जेडीयू ने अपने वर्चुअल चुनावी रैलियों को निश्चय संवाद का ही नाम दिया है। नीतीश कुमार इस बार के चुनाव में 7 निश्चय यानी उन 7 वादों की पूर्ति का जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं जो उन्होंने 2015 के चुनावों में जनता से किए थे और जिन्हें उन्होंने निभाया है। जेडीयू की सहयोगी बीजेपी ने भी काफी पहले से ही बिहार में डिजिटल चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी थी। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेता वर्चुअल रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। अब बीजेपी अपने वर्चुअल चुनाव प्रचार के अगले चरण में डिजिटल चुनाव रथ लॉन्च करेगी, जिससे कि वर्चुअल चुनाव प्रचार को अगले राउंड में ले जाया जा सके। इस बीच एनडीए के महत्वपूर्ण सहयोगी दल जनशक्ति पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक भी हो रही है, जिसमें चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। जहां तक बिहार के विपक्षी दलों की बात है तो कांग्रेस ने 100 वर्चुअल रैलियां करने की योजना बनाई है, जिन्हें पार्टी ने बिहार क्रांति महासम्मेलन का नाम दिया है। कांग्रेस अपने एक वर्चुअल सम्मेलन के माध्यम से राज्य के 2 जिलों की जनता तक पहुंचने की कोशिश करेगी। इनमें से कुछ वर्चुअल रैलियां कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी संबोधित करेंगे। भारत का अगला बड़ा स्पेस मिशन यानी चंद्रयान 3 वर्ष 2021 की शुरुआत में लॉन्च होगा। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दी है। जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का ये मून मिशन चंद्रयान 2 जैसा ही होगा, जिसमें चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए एक लैंडर और घूम फिर के डेटा जुटाने के लिए एक रोवर होगा। लेकिन चंद्रयान 2 से अलग हटकर एक बात ये होगी कि इस बार इसरो के मिशन में ऑर्बिटर नहीं होगा। इसरो का पिछला मून मिशन चंद्रयान 2 पिछले साल 22 जुलाई को लॉन्च किया गया था। इसमें ऑर्बिटर के साथ साथ विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर भी शामिल थे। ये अंतरिक्ष यान 20 अगस्त 2019 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया था, लेकिन 6 सितंबर को विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बजाय क्रैश हो गया था। ऐसा सॉफ्टवेयर की खराबी के कारण हुआ था। भारत ने अपना पहला मून मिशन वर्ष 2008 में चंद्रयान 1 के रूप में भेजा था, जो पूरी तरह से सफल रहा था। जिसके बाद भारत ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ चंद्रयान 2 को पिछले वर्ष रवाना किया था। हालांकि ये मिशन पूरी तरह सफल नहीं रहा था। देश की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अपने लिंक्डइन पेज पर एक पोस्ट से यह चेतावनी देते हुए मोदी सरकार को सलाह दी है कि अगर स्थिति को अभी नहीं संभाला गया तो भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट आ सकती है। रघुराम राजन ने कहा कि वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी के आंकड़े अर्थव्यवस्था की तबाही का अलार्म है, इसलिए सरकार को अलर्ट हो जाना चाहिए। राजन ने कहा, दुर्भाग्य से शुरुआत में जो गतिविधियां एकदम तेजी से बढ़ रही थी, अब फिर ठंडी पड़ गई है। राजन ने अपने लिंक्डइन पेज पर पोस्ट में लिखा है, आर्थिक वृद्धि में इतनी बड़ी गिरावट हम सभी के लिए चेतावनी है। भारत में जीडीपी में 23.9% की गिरावट आई है। असंगठित क्षेत्र के आंकड़े आने के बाद यह गिरावट और अधिक हो सकती है। वहीं कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित देशों इटली में 12.4% और अमेरिका में 9.5% की गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि इतने खराब जीडीपी आंकड़ों की एक बड़ी बात यह हो सकती है कि अधिकारी तंत्र अब आत्मसंतोष की स्थिति में बाहर निकलेगा और कुछ अर्थपूर्ण गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। राजन फिलहाल शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। साल 2018 में वोडाफोन और आइडिया का विलय हुआ था, लेकिन अभी तक दोनों कंपनियों को उनके नाम से ही चलाया जा रहा था। लेकिन विलय के करीब 2 साल बाद अब वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपना नए नाम का ऐलान कर दिया है। वोडाफोन आइडिया को वीआई के नाम से जाना जाएगा। वीआई का पूरा नाम वोडाफोन इंडिया लिमिटेड है। नए नाम की घोषणा को लेकर सीईओ रविंद्र ताकर ने कहा, 2 ब्रांडों का एकीकरण दुनिया में सबसे बड़े दूरसंचार एकीकरण की परिणति है। यह एक नई शुरुआत का समय है। नए नाम की घोषणा के साथ कंपनी ने अपने टैरिफ प्लान में कोई बदलाव नहीं किए हैं, लेकिन कीमतें बढ़ाने के लिए इशारा जरूर किया है। कंपनी ने यह भी दावा किया है कि मर्जर के बाद से देश भर में 4G की कवरेज डबल हो गई है। रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए फर्जी मेडिकल दस्तावेज के मामले में शिकायत दर्ज करवाई है।
ये शिकायत बहन प्रियंका सिंह और RML के डॉक्टर तुण कुमार के खिलाफ दर्ज कराई गई है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की 14 जून को मौत के बाद से सुशांत के परिवार और रिया के तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। अब रिया ने प्रियंका पर सुशांत को गलत दवाइयां देने का आरोप लगाया है। वहीं रिया चक्रवर्ती ने अपनी शिकायत में कहा है कि प्रियंका ने बिना प्रिस्क्रिप्शन के सुशांत को दवाइयां लेने को कहा था। उसने सुशांत को दवाइयां खाने से मना भी किया था, लेकिन सुशांत ने उसकी बात नहीं सुनी थी। ये जानकारी मीडिया तक रिया के वकील ने पहुंचाई।